Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 10, reaching the age of adolescence. In that, we had discussed the topic first, adolescence and puberty, and the second topic we had discussed in that there's changes at puberty, and we had discussed the topic 3, secondary sexual characters, and now we will continue the fourth topic of this chapter, that is role of hormones in initiating reproductive functions. We had already discussed about the hormones are chemical substances ना, तो हमें उनका रोल पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में कि किस तरह से hormones इनिशिएट करते हैं रिप्रोडक्शन को. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. Endocrine gland hormone रिलीज करती हैं. किस में रिलीज करती है आपको पता है. एंडोक्राइन ग्लैंड है मीन्स डक्टलेस ग्लैंड है, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में अपने हार्मोन रिलीज करेंगी और ब्लड के थ्रू ही हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी पार्ट तक मीन्स अपनी टारगेट साइट तक पहुंचेंगे. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. टारगेट साइट उस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्ड करेगी. ठीक. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स. टेस्टिस और ओवरीज जो है वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाली बात कि ये जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टिस और ओवरी से जो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए. ठीक. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हमने ये भी स्टडी करा हुआ है कि जितने भी सारे हार्मोन्स हैं वो किसके अंडर में काम करेंगे, किसके कंट्रोल में काम करेंगे. द मास्टर ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड के. ठीक. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी किसके अंडर में काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में. द पिट्यूटरी सीक्रीट्स मेनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक ova mature in the ovaries and sperm form in the testis. पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिससे क्या होता है, फीमेल की ओवरीज में ओवा मैच्योर होते हैं और मेल्स की टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होते हैं. ठीक. नाउ वी विल डिस्कस with the help of this diagram. See, hormones from pituitary stimulates testis and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे किसको, मेल्स में टेस्टिस को और फीमेल्स में ओवरीज को. जिससे क्या रिलीज होगा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा. नाउ फिर क्या होगा उसके बाद, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक, वो कहाँ पहुँचे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट साइट तक पहुँचेंगे. वो क्या करेंगे, फिर टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद स्टिमुलेट करेंगे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के स्टेप पे जो चेंजेस होंगे उनको स्टिमुलेट करेंगे. नाउ सी व्हाट पहेली एंड बुजो इज सेइंग. पहेली एंड बुजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. पहेली एंड बुजो ने अब अंडरस्टूड कर लिया इस बात को कि प्यूबर्टी का मार्क क्या है, प्यूबर्टी का साइन क्या है, कि किसी भी कोई भी पर्सन है वो रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाता है, उसमें रिप्रोडक्टिव पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि अब जो पर्सन है उसमें प्यूबर्टी का एज आ गया है. ठीक. और वो एडोलेसेंस के पीरियड में एंटर कर चुका है. बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कॉन्टिन्यूज और इट्स एंड सम टाइम. बट वो अब ये जानना चाहते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, मीन्स जब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी मेल है फीमेल है, रिप्रोडक्टिव पीरियड में जब एंटर हो जाता है, वो सिर्फ एक बार स्टार्ट होता है या कंटिन्यू रहता है या फिर कुछ टाइम में एंड हो जाता है.